हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग कल देखे थे ट्रायंगल चैप्टर का सिमिलर फिगर्स है। सिमिलर फिगर्स के बारे में कल हम लोग सीख लिए थे, तो उम्मीद करते हैं हम लोग उसको सीखने के साथ साथ समझ भी लिए थे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो एक्सरसाइज जरूर लगा लिए होंगे और थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं तो अच्छी बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी हम लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी सॉल्व होंगे। और अगर एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन ट्रैक हो जा रहे हैं तो इससे क्या होगा, हम लोग का फायदा हो जाएगा कि हम लोग कम टाइम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना सीख भी जाएंगे। और जिससे एक फायदा ये भी हो जाएगा कि अगर जो आगे मैथ लेना चाहेगा उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा, तो उससे क्या होगा, उसका बेस मजबूत होता चलेगा। और अगर बेस मजबूत होता जा रहा है तो उसके लिए आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मकान का बेस ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। और अगर बेस सही है तो आगे कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी जाए, बिल्डिंग गिरने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, अपना बेस बना के रखना है। और जो लोग बायो लेंगे उनके लिए भी एक तरीके से बेस ही है, क्योंकि जो फिजिक्स पढ़ेगा उसके लिए ये सब चीजें फिर से वहां पर रिकॉल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर भी एक तरीके से मैथ ही यूज होता है। इसलिए जो फिजिक्स बायो लेगा तो उसके लिए फिजिक्स में आसान हो जाएगा। तो एक तरीके से हमें इस चैप्टर को, मतलब इस मैथ को या इस क्लास के मैथ को हमें अच्छे से ही पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या देखते हैं, आज हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। तो हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कल हम लोग क्या पढ़े थे, कल हम लोग पढ़े थे सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर कहते किसे थे, सिमिलर फिगर कहते किसे थे, सिमिलर फिगर जो है हम लोग कंडीशन देखे थे कि पहला क्या हो जाए ना, दोनों एंगल मतलब दो फिगर दिए होंगे, उन दोनों फिगर्स के जो मतलब दो फिगर्स के जो एंगल होंगे वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और इक्वल होने के साथ साथ उनके जो साइड्स का रेशियो हो वो कैसा होना चाहिए, वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, दैट इज रेशियो सेम होना चाहिए। इसको क्या कहते थे, सिमिलर फिगर। तो वो हम देख लिए थे कि अगर हमें कोई भी फिगर दे रहा है तो वो सभी फिगर में अप्लाई होगा, दैट इज ये क्या है कि वो चाहे सर्कल हो, स्क्वायर हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी हो, ट्रायंगल हो, उसमें सभी में सिमिलर फिगर अप्लाई हो। बस क्या होना चाहिए कि सभी एंगल इक्वल हो और साथ में जो साइड है उनका रेशियो क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। उसे क्या कहते थे, सिमिलर फिगर। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम इसका एप्लीकेशन किसके लिए, ट्रायंगल के लिए देखते हैं। तो चैप्टर की चैप्टर का नाम ही ट्रायंगल है, इसलिए हम क्या देखते हैं, इसलिए हम ट्रायंगल के लिए देख लेते हैं सिमिलर फिगर। तो ट्रायंगल के लिए सिमिलर फिगर कैसे देखते हैं, इसके लिए हम देखते हैं थ्योरम। क्या देखते हैं, थ्योरम। तो थ्योरम आप लोग क्या करिए, सही से समझिए, क्योंकि थ्योरम आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो थ्योरम क्या करना है, सही से देखना है। थ्योरम पहला क्या है, हम देख लेते हैं। थ्योरम पहला ये है आप लोगों का कि थ्योरम पहला ये आप लोगों का कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a if a line is if a line is drawn if a line is drawn parallel to one side one side of a triangle to intersect the other side the other side। अच्छा, उसके बाद इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट इज टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, द अदर द अदर the other two sides are divided in the same ratio। तो अच्छा भाई, इसमें क्या कह रहा है, इसमें यह कह रहा है कि एक लाइन है जो क्या है, किसी ट्रायंगल के वन साइड के, दैट इज एक कोई साइड किसी साइड के पैरेलल है। अब क्या है, वह इस प्रकार से पैरेलल है कि वो जो अदर टू साइड है उनको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पर, एक
डिस्टिंक्ट पॉइंट पर उन दो साइड्स को। तो फिर क्या करना है, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमें प्रूव क्या करना है कि वो जो लाइन है, रेखा है, वह उन दो साइड को जिस प्रकार डिवाइड कर रही है, तो वो जो दो साइड्स हैं शेष अदर, वो क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं क्या, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने का प्रोसेस क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। हमें क्या दिया है, हमें क्या दिया है, हमें दिया है ट्रायंगल, हमें एक दिया है ट्रायंगल। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्या है, ए बी सी, हमें ट्रायंगल दिया है ए बी सी। अब कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन चलिए ड्रॉ कर दिए भाई। अब क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर दिए, कौन सा, एक लाइन ड्रॉ कर दिए डी ई, एक लाइन ड्रॉ किए डी ई, एक लाइन कौन सा ड्रॉ किए, डी एंड ई। अब कह रहा है कि ये इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि ये जो दो अदर साइड्स हैं ये आपस में सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। दैट इज क्या देखते हैं हम कि अगर हमें ये चीज दे दिया गया तो हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है, हमें ऐसे लिखना भी है आप लोगों को, गिवन ये है आप लोगों को, क्या गिवन ये है कि डीई डीई ये पैरेलल का नोटेशन है, पैरेलल का नोटेशन दो खड़ी लाइन, तो डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी गिवन दिया है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि एडी, प्रूव ये करना है एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी, एई बाई ईसी हमें प्रूव करना है। दैट ये जो पैरेलल लाइन है, क्या इस जो ट्रायंगल की दो साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है क्या, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं हम। तो क्या करते हैं, प्रूफ, अब यहाँ पर लिखना है प्रूफ, प्रूफ लिखेंगे, चलिए भाई प्रूफ लिख लेते हैं। इसमें क्या देखते हैं हम क्या करेंगे, ज्वाइन, ज्वाइन बी एंड ई, बी कॉमा ई एंड सी कॉमा डी। अच्छा, क्या है कि पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप यह है कि बी को ई से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, एंड सी को डी से ज्वाइन कर दो। तो जब हम इसको बी को ई से ज्वाइन करते हैं, बी को ई से ज्वाइन कर दिए, अब क्या है, सी को डी से ज्वाइन कर दिए। अच्छा, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यह है कि ड्रॉ, नेक्स्ट स्टेप यह है कि ड्रॉ, क्या करना है, ड्रॉ क्या करना है, डीएम, डीएम परपेंडिकुलर, डीएम परपेंडिकुलर एई, दैट इज क्या, डीएम परपेंडिकुलर एई। इसको जो प्रूव करने का एक प्रोसेस है, एक तरीके से प्रूव करने के लिए जब भी आए कि कोई एक पैरेलल मतलब कोई एक लाइन एक ट्रायंगल को इस दो, उसके दो साइड्स को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज वो इस तरीके से एक साइड के पैरेलल है कि वो जो दो अदर साइड्स हैं उनको क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो अगर ये प्रूव करने के लिए आ जाए तो इसके प्रूव करने के लिए क्या है कि पहले हम B को E से मिला देंगे एंड C को D से मिला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक हम क्या मतलब एक लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे कि D परपेंडिकुलर D, दैट इज डीएम परपेंडिकुलर AE एंड ईएन परपेंडिकुलर, ईएन परपेंडिकुलर, ईएन परपेंडिकुलर एडी, ईएन परपेंडिकुलर एडी। तो चलिए ईएन परपेंडिकुलर एडी, ईएन हम परपेंडिकुलर खींच दिए एडी के, ईएन परपेंडिकुलर एडी। अच्छा भाई, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब हम इसको खींच दिए, अब क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि आगे एरिया निकालेंगे। किसका एरिया निकालना है भाई, एरिया निकालेंगे हम किसका, ये देखिए एरिया यहाँ पर हम निकाल लेंगे, एरिया किसका निकालेंगे, एरिया ये है एरिया ट्रायंगल ऑफ ए डी ई, ट्रायंगल ऑफ ए डी ई। तो ये क्या है, एक नोटेशन है। अगर आप लोगों को निकालना है किसी ट्रायंगल का एरिया तो उसको नोटेशन करने का प्रोसेस क्या है, इस तरीके से एरिया ऑफ, दैट इज क्या निकालना है, देखिए ऐसे निकालना है कि एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हाफ बेस कितना है, बेस AD है, बेस कितना है, बेस AD है, एंड परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर EN, बेस कितना, अगर हम AD ले लिए तो परपेंडिकुलर EN, परपेंडिकुलर EN, अगर हम मान लीजिए बेस ले लेते DE तो क्या इसे परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या, नहीं, इसलिए क्या लेना है, हमें बेस ले लेना है AD, जब हम बेस A एंड D ले लिए तो इस पे परपेंडिकुलर क्या है, EN, इसे परपेंडिकुलर EN, तो हमने इसको ले लिया। अब इसको नोटेशन एरिया या ट्रायंगल ADE को नोटेशन हम ऐसे लिखते हैं, एरिया ब्रैकेट में ADE, यह क्या है, एक नोटेशन है, एरिया या ट्रायंगल ADE लिखने के बजाय हम एरिया या ADE लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ हाफ, क्या हो जाएगा, हाफ AD इंटू EN। अच्छा भाई, अच्छा हम ये भी तो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ, ये हमारा हो गया इक्वेशन वन हो गया, अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हाफ इंटू, अगर मान लीजिए बेस AE ले लें, बेस क्या ले लें, AE, बेस क्या ले लें, AE, तो बेस क्या ले लिए हम, AE, बेस हम AE ले लिए इंटू, एंड परपेंडिकुलर क्या ले लिए, DM, परपेंडिकुलर क्या ले लिए, DM, परपेंडिकुलर क्या ले लिए, DM, परपेंडिकुलर DM ले लिए, ठीक है मैम, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन टू, ये हमारा इसका एरिया निकला। अब क्या देखते हैं हम, एरिया निकाल लेते हैं किसका, BDE का, एरिया BDE का। अब हम देख लेते हैं एरिया BDE का, एरिया अगर हम BDE का निकालें तो क्या हो जाएगा, हाफ BDE का, हाफ क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, BD, तो बेस क्या ले लिए हम, BD, बेस क्या ले लिए, BD इंटू परपेंडिकुलर क्या है, अब इस ट्रायंगल पर परपेंडिकुलर EN ही तो है, अगर हम इस लाइन को स्यूडो लाइन तरीके से अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये जो परपेंडिकुलर EN है एज ये परपेंडिकुलर BDE का ही तो है एक ट्रायंगल का, तो दैट इज परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, EN, क्यों, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल इस तरीके से ऐसे है, अगर मान लीजिए तो इस पर अगर परपेंडिकुलर देखा जाए तो इस पर परपेंडिकुलर कैसे होता है, ऐसे होता है, तो दैट इज इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो वही यहाँ पर इस वाले BDE के लिए जो है इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर EN, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर EN, तो EN हो गया, तो क्या हो जाएगा BD इंटू EN, ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब क्या निकाल लेते हैं हम, एरिया किसका निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं DEC का, एरिया किसका निकाल लेते हैं, DEC का, चलिए एरिया इसका निकाल लेते हैं, DEC का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ, बेस क्या हो गया, बेस क्या होगा बताइए, बेस होगा EC, बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा EC, बेस क्या हो जाएगा, EC इंटू परपेंडिकुलर, फिर उसी तरीके से ये ट्रायंगल है, अब इस पर परपेंडिकुलर क्या होगा, इसको आगे बढ़ाने पर DM, परपेंडिकुलर DM, तो क्या हो जाएगा, EC इंटू DM, यह हो जाएगा इक्वेशन 4, यह हो जाएगा इक्वेशन 4, तो हाफ EC इंटू DM। अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करना है, अब देखते हैं सीधे कि हम रेशियो ले लेते हैं, एरिया आप किसका, एरिया आप किसका लेते हैं, अच्छा एक चीज और देख लीजिए कि एरिया आप मान लीजिए अगर हम निकालते चलिए, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE अपान एरिया ऑफ BDE निकाल दीजिए, एरिया ऑफ BDE, तो चलिए BDE निकाल देते हैं, एरिया ऑफ BDE निकालेंगे तो एरिया ऑफ EDE हम पहले इक्वेशन 1 रख देते हैं, इक्वेशन 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1 रखेंगे तो हाफ 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 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हाफ AD इंटू EN, तो हाफ AD इंटू EN, हाफ AD इंटू EN अपान कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ BDE, एरिया BD कितना हो जाएगा, हाफ हाफ कितना हो जाएगा, हाफ क्या है, हाफ BD इंटू EN, तो हाफ BD
इंटू ईएन, हाफ बी डी इंटू ईएन। तो अब क्या हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल। अब यहाँ पर क्या है, ईएन से ईएन कैंसिल, दैट इज क्या बचा, ए डी बाई बी डी, दैट इज क्या बचा, ए डी बाई बी डी, दैट इज क्या बचा, ए डी बाई बी डी। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ए डी ई अपान एरिया ऑफ डी ई सी, एरिया ऑफ डी ई सी। अब इसका देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, ए डी ई सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, हाफ ए ई इंटू डी एम, क्या हो जाएगा, हाफ ए ई इंटू डी एम, हाफ ए ई इंटू डी एम, हाफ ए ई इंटू डी एम। तो अपान डी ई सी क्या है, हाफ हाफ क्या हो जाएगा, हाफ ई सी इंटू डी एम, हाफ ई सी इंटू डी एम, वैल्यू पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल एंड डी एम से डी एम कैंसिल, दैट इज क्या बचा, ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी। अब क्या हो जाएगा, अब हम देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल बी डी ई है एंड ट्रायंगल डी ई सी है, ये दोनों किसके बीच है, किसके बीच है, पैरेलल लाइन डी ई एंड बी सी के बीच है। दोनों ट्रायंगल किसके बीच है, सेम पैरेलल लाइन डी एंड बी सी के बीच है। एंड बेस क्या है, बेस क्या दोनों का सेम है क्या, देखते हैं, बी डी ई एंड डी ई सी, एक जो साइड है डी, मतलब इन दोनों ट्रायंगल में कोई एक साइड क्या कॉमन है क्या, यस, कौन सा, डी ई। तो दैट इज क्या हुआ कि नाउ यहाँ सेंस लिखो, सेंस 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 ट्रायंगल 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 बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी लाइज सेम बेस एंड सेम एंड between सेम पैरेलल लाइन। तो क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी। तो क्या हुआ, इसका मतलब दोनों के एरिया इक्वल हो गया, और अगर दोनों का एरिया इक्वल हो गया दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज यह हो जाएगा, क्या यह हो जाएगा, मान लीजिए हम क्या कर लेते हैं कि हम इस वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो इस वाले पार्ट को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई अपान एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ बी डी, हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ बी डी ई, इसको क्या कर देते हैं, इसके साथ हम रिप्लेस कर देते हैं एरिया ऑफ ए डी ई अपान एरिया ऑफ बी डी के साथ हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, डी ई सी। तो एरिया ऑफ डी ई सी, तो दैट इज क्या हुआ, दैट इज हम ये देख रहे हैं कि ये जो ए डी ई है, एरिया ऑफ ए डी ई अपन एरिया ऑफ बी डी ई, यह एरिया ऑफ ए डी ई अपन एरिया ऑफ डी सी के इक्वल है। तो दैट इज अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। तो दैट इज क्या हुआ, दैट इज यह हुआ ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। तो ये क्या हुआ, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी, दैट इज दोनों क्या हुए, इक्वल हो। हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव हमें ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यही तो प्रूव करना था। दैट इज हमारा थ्योरम 1 कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करते समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो इस थ्योरम को
दिमाग में रख लीजिए। क्यों? क्योंकि माइंड में रखने से क्या होगा, आगे जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं उसमें यह थ्योरम जरूर यूज होगा। इसलिए इस थ्योरम को क्या करना है, दिमाग में बनाए रखना है। ठीक, तो उम्मीद करते समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो धीरे से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या देखते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करिए, पॉज करने के बाद लिख लीजिएगा। हम लोग देखते हैं अगला थ्योरम। अगला थ्योरम क्या है कि अगर मान लीजिए इसका रिवर्स दे दे, रिवर्स क्या दे दे, रिवर्स यह दे दे कि अगर क्या है कि दो लाइन इस तरीके, मतलब एक लाइन एक ट्रायंगल को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि दो साइड्स जो हैं आपस में समान रेशियो में डिवाइड हो जा रहे हैं। और अगर समान रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं तो प्रूफ करिए कि वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है। दैट इज क्या है, थ्योरम 2 आप लोगों को क्या हो जाएगा, थ्योरम 2 आप लोगों का यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थ्योरम 2 ये हो जाएगा, if a line if a line if a line क्या हो जाएगा, if a line ये हो जाएगा आप लोगों का, ये है if a line divides if a line divides any two sides, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio। अच्छा भाई, उसके बाद क्या है, then line is parallel to the third साइड। दैट इज क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए एक ट्रायंगल ऐसे है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है आप लोगों को ये दिया हुआ है। ठीक, अब क्या कह रहा है, ट्रायंगल आप लोगों को ए बी सी दिया है, ट्रायंगल आप लोगों को ए बी सी दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसमें कह रहा है कि एक लाइन इस तरीके से दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है कि वह जो दो साइड है आपस में सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। दैट इज हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन यह है, क्या है गिवन भाई, देखिए गिवन क्या है, गिवन क्या है, देखिए गिवन यह है कि दो पॉइंट पर डी एंड ई, दो पॉइंट पर डिवाइड हो रहा है। दैट इज गिवन यह है कि ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, ए बाई ई सी। अब क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव यह कर देना है, क्या भाई, प्रूव यह करना है कि डी ई पैरेलल बी सी पैरेलल का साइन है कि दो खड़ी लाइन, दो डंडा क्या हो जाएगा, अगर दो खड़ी लाइन आपस में है तो क्या होगा, पैरेलल का साइन है, तो डी ई पैरेलल बी सी, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देख लेते हैं प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ लिख लेते हैं। तो प्रूफ लिखेंगे तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि अज्यूम क्या, अज्यूम यह है कि डी ई is not parallel of the BC, कि जो है DE BC के पैरेलल नहीं है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। हमें प्रूव यही करना है, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं, इस थ्योरम को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव कर देते हैं। चलिए भाई क्या करेंगे कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है। तो अगर पैरेलल नहीं है तो पहला स्टेप ये होगा, तो सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे, क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि DE डैश, एक DE डैश है जो क्या है, DE डैश देन अज्यूम क्या, अज्यूम DE डैश देन अज्यूम DE डैश इज अ पैरेलल ऑफ द
BC is a parallel of the BC, that is क्या है कि DE डैश हम अज्यूम कर लिए BC के क्या है पैरेलल है, और अगर DE डैश BC के पैरेलल है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यह हो जाएगा दैट इज थ्योरम 6.1 क्या पढ़े थे कि अगर कोई लाइन दो साइड्स को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि वह थर्ड साइड के पैरेलल हो जाए तो वह क्या है उन दो लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि DE डैश चलिए पैरेलल है, और अगर DE डैश पैरेलल है दैट इज क्या हुआ, सो AD सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, दैट इज सेम रेशियो में, किसमें सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो AD बाई DB हो जाएगा, AD बाई DB हो जाएगा इज इक्वल टू सेम रेशियो AE डैश इज इक्वल टू AE डैश इज इक्वल टू AE डैश अपान E डैश C अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा E डैश C अपान E डैश C, बट गिवन क्या है हमें, चलिए हमें इक्वेशन 1 हो गया, अब गिवन क्या है, गिवन यह है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC, यह क्या है, यह हमें गिवन है, और अगर यह गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, आप ब्रैकेट में लिख देते हैं गिवन, अब क्या है यह गिवन है, अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर देंगे, क्या करेंगे कंपेयर 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 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब क्या करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर देते हैं, चलिए कंपेयर करते हैं, तो क्या देखते हैं कि लेफ्ट साइड AD बाई DB, लेफ्ट साइड AD बाई DB दैट इज लेफ्ट साइड क्या हुआ इक्वल हो गया, एंड राइट साइड AE डैश बाई E डैश C, तो लिख देते हैं AE डैश AE डैश अपान E डैश C अपान क्या हो जाएगा, अपान E डैश C इज इक्वल टू, इसमें राइट साइड क्या है AE अपान, तो मतलब इधर राइट साइड क्या है AE, इधर राइट साइड क्या है AE अपान EC अपान EC। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड क्या किया पहले हम कंपेयर कर दिए, तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को इक्वेट कर देंगे, दैट इज AE डैश अपान E डैश C इज इक्वल टू AE अपान EC। अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे बोथ साइड बोथ साइड बोथ साइड एड ऐड 1, तो क्या करते हैं बोथ साइड हम 1 को ऐड कर देते हैं, चलिए 1 ऐड करते हैं, तो AE डैश अपान E डैश C प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपान EC प्लस 1। अब क्या करते हैं इसमें एलसीएम देखते हैं, एलसीएम क्या है E डैश C, एलसीएम क्या है E डैश C, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे तो AE डैश प्लस E डैश C, E डैश C इज इक्वल टू, इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम EC हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो AE और प्लस यहाँ क्या बचेगा EC, अब क्या देखते हैं हम AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C इज इक्वल टू AC, क्या हो गया AC, क्या हो गया AC अपान E डैश C अपान E डैश C इज इक्वल टू AE अपान EC, AE प्लस EC, और AE प्लस EC AE डैश AE डैश प्लस E डैश C इज इक्वल टू AC। अब क्या करेंगे AE प्लस EC इज इक्वल टू AC, तो AE प्लस AC EC इज इक्वल टू AC अपान क्या है EC है, अब क्या हो जाएगा AC से AC कैंसिल, दैट इज क्या हुआ, दैट हुआ E डैश C इज इक्वल टू EC। अब यहाँ क्या देखते हैं, हम यह देखते हैं ये जो E डैश C E डैश C E डैश C जो है क्या इसी के इक्वल दिख रहा है क्या, नहीं, दैट इज क्या है हमारा अज्यूम क्या है गलत हो गया, इसका मतलब इक्वल तभी होगा जब E डैश के क्या हो प्रोपोर्शनल हो, क्या हो प्रोपोर्शनल हो, या तो इसी पर इसी लाइन पर ही कोइंसिडेंट हो जाए, दैट इज क्या हो जाए अगर E डैश E के कोइंसिडेंट हो जाए, दैट इज DE डैश DE के अगर कोइंसिडेंट होगा तभी क्या होगा, तभी ये कंडीशन फॉलो होगा। तो सो क्या देखते हैं, सो 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 ऑब्टेन सो थ्रू द सो थ्रू रिजल्ट सो थ्रू रिजल्ट थ्रू रिजल्ट
सो थ्रू रिजल्ट क्या हो जाएगा, डी ई डैश इज कोइंसिडेंट ऑफ डीई डीई सो क्या हो जाएगा, डीई पैरेलल डी पैरेलल बीसी डी पैरेलल बीसी डी पैरेलल क्या हो जाएगा, बीसी। कैसे, यह जो डीई डैश अगर डीई के कोइंसिडेंट नहीं हुआ तो डी जो है ये एई डैश मतलब ईसी डैश ईसी के इक्वल कभी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो दैट इज अगर एक ही लाइन पर है तो इक्वल होंगे भाई, दैट इज ईसी ई डैश एक ही बात तो फिर हुई। तो इसलिए तब अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया कि डीई बीसी के फिर क्या है, पैरेलल। क्यों, क्योंकि फिर गिवन से कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए। अगर सेटिस्फाइड हो गए तो क्या हुआ, इसका मतलब पैरेलल हो गया। तो उम्मीद करते हैं थ्योरम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया इसको भी क्या करना है, दिमाग में माइंड में रख लेना है। क्यों, क्योंकि अभी क्वेश्चन में इन दो थ्योरम का आज क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो हम लोग क्या देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, अब हम इन थ्योरम का एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो पॉज करिए और पॉज करिए साथ में कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ समझ में आ गया भैया। उसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखते हैं अब क्या करते हैं, हम लोग आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं। और तब से आप लोग क्या करिए, आप लोग एक बार जैसे ही इसको समझिए उसके बाद थोड़ा दिमाग में एक बार रिकॉल कर लीजिए, कॉपी बंद करके थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे हुआ है। आप लोगों को रिकॉल कर लेंगे तो क्या होगा, फायदा हो जाएगा कि क्वेश्चन के टाइम आप लोगों को फिर से पीछे पलट के नहीं देखना होगा। दैट इज हम लोग क्या पढ़े, हम लोग रिजल्ट ये पढ़े, कंक्लूजन यह निकला, कंक्लूजन यह निकला, क्या निकला कि अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसमें अगर यह पैरेलल है ए बी सी डी ई, इफ इफ डी ई पैरेलल बी सी देन क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो देन क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। दैट इज एक रिजल्ट यह हो गया, एक रिजल्ट यह हो गया। आप लोगों को एक रिजल्ट यह याद रखना है। अब क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड प्लस वन ऐड कर देते हैं। अगर हम दोनों साइड प्लस वन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए भाई ए डी बाई डी बी प्लस वन। थोड़ा हम लोग एक और फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व करने इजी बनाने के लिए देख लेते हैं। तो ए ई बाई ई सी प्लस वन देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, ऐड करते हैं तो एलसीएम कितना हुआ, डीबी। अब क्या करेंगे, एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी इज इक्वल टू ईसी, यहाँ एलसीएम हो गया तो यहाँ क्या बचा, एई प्लस ईसी, एई प्लस ईसी। अब एडी प्लस डीबी क्या हो जाएगा, एडी प्लस डीबी, एडी एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी इज इक्वल टू ए बी। तो दैट इज क्या होगा, ए बी अपान डीबी, अपान डीबी, अपान क्या हो गया, डीबी। अच्छा भाई, इज इक्वल टू एई प्लस ईसी इज इक्वल टू एसी। तो क्या हुआ, एई प्लस ईसी इज इक्वल टू एसी, अपान क्या हो गया, ईसी, अपान क्या हो गया, ईसी। तो एक रिजल्ट हमें यह मिल गया। एक रिजल्ट क्या मिला कि अगर कोई एक लाइन जो है पैरेलल है किसी थर्ड साइड के तो क्या है, तब उस कंडीशन में हमें फार्मूला क्या पता होना चाहिए कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी होगा, या तो ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी। हमें ये दो फार्मूला पता हो। और अगर मान लीजिए क्या हो, अगर मान लीजिए यही क्या दिया जाए, एक ट्रायंगल दिया जाए, किस तरीके से दिया जाए, एक ट्रायंगल इस तरीके से दिया जाए कि ए बी सी एंड क्या हो, एंड ये डी ई दो लाइन है। तो हमें क्या देखना है इसमें कि अगर इफ 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 ए डी बाई डी बी, इफ ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, या अभी हम लोग कौन सा रिजल्ट देखें, ये वाला। तो दैट इज ए बी बाई डी बी, ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी, ए सी बाई ई सी।
अगर यह कंडीशन फॉलो हो रही है देन इन दिस कंडीशन क्या हो जाएगा, कह देंगे कि DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC। अभी जो हम लोग थ्योरम दोनों पढ़े हैं उन दोनों थ्योरम में यही एक रिजल्ट ये प्रूव किए हैं और एक रिजल्ट ये प्रूव किए हैं। अब इन्हीं दोनों रिजल्ट का यूज करके क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोनों रिजल्ट समझ में आ गया, और अगर दोनों रिजल्ट समझ में आया है तो इसको माइंड में सेट कर लीजिए और सेट कर लीजिए जिससे क्वेश्चन में जल्दी से अप्लाई कर पाए। तो क्या करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे टैकल किया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन टैकल करने के लिए क्या होता है, बस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बनाए रखना होता है। उसके बाद तो फिर क्वेश्चन तो धड़ाधड़ बनते हैं। कैसे भाई, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन यही यह दे दे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन यह दे दिया आप लोगों को, क्या दे दिया गया, क्वेश्चन यह दे दिया गया आप लोगों को कि मान लीजिए एक ट्रायंगल इस तरीके से है, कैसे है भाई, इस तरीके से है। अब उसमें क्या कह रहा है, उसमें यह कह रहा है कि A B C D E, ठीक है। इफ 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 DE पैरेलल BC एंड ये दिया है 2, ये दिया है 3, ये दिया है 4, ये दिया है 2, ये दिया है 3 एंड ये दिया है 2, ये दिया है 3। तो इसको हमें फाइंड करना है, या इसको मान लीजिए यह दिया है 4 और यह दिया है 6, मतलब ये हमें फाइंड करना है। नहीं तो हमें क्या है, इफ डी पैरेलल BC एंड AD is equal to 2, DB is equal to 3, AE is equal to 4, AE is equal to A is equal to 4, then find EC, EC क्या हो जाएगा, इसको हमें फाइंड करना है। दैट इज फाइंड करने का प्रोसेस क्या होगा, देखिए फाइंड करने का प्रोसेस क्या होगा। अभी हम लोग कंक्लूजन में क्या देखे थे कि अगर D पैरेलल BC हो जाए तो इसका मतलब रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट यह हो जाएगा, सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, आप सीधे आप लोग रिजल्ट रखिए। अगर आप लोग इसका थ्योरम प्रूव करिए तब आप लोग प्रूफ करेंगे, अदरवाइज आप लोग सीधे रिजल्ट अप्लाई करेंगे। रिजल्ट अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, AD बाई DB, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC। AD की वैल्यू कितना है, 2 है, अपॉन DB की वैल्यू कितना है, 3 है, एंड AE की वैल्यू कितना है, 4 है। EC क्या करना है, फाइंड करना है, तो EC क्या करेंगे, फाइंड कर लेते हैं। अब क्या देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, 2/3 इज इक्वल टू 4/EC। अब क्या देखते हैं, 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12 अपॉन EC। अब क्या होगा, EC इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू EC इज इक्वल टू 12। अब 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो EC इज इक्वल टू 12/2, दैट इज EC इज इक्वल टू 6, EC इज इक्वल टू 6। यही आप लोगों को क्या हुआ आंसर, तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो आप लोग क्या करिए, सीधे वीडियो मतलब वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जी भैया समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग थोड़ा अब देखते हैं कैसे थोड़ा और कैसे ट्रैकल किया जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन करने का ट्रैकल करने का प्रोसेस हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो जरूर अप्लाई कर पाएंगे। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्या करते हैं, स्ट्रांग बना लेते हैं, जिससे हम लोग तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो हम लोग क्या करें, इजीली तरीके से बना पाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यह दे दिया गया, क्या दे दिया गया, क्वेश्चन यह दे दिया गया कि जैसे मान लीजिए एक डायग्राम दे दिया गया आप लोगों को, ठीक, डायग्राम इस तरीके से है, डायग्राम इस तरीके से है, कैसे कि मान लो ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, यह क्या होगा, सी हो गया, यह क्या हो गया, डी हो गया। अब आप लोगों से क्या कह रहा है, आप लोगों से यह कह रहा है कि ये मान लीजिए एल हो गया, यह क्या हो गया, एम हो गया, यह क्या हो गया, एन हो गया, एन हो गया, ठीक। अब आप लोगों से क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ if LM parallel BC, if LM parallel BC and if LM parallel BC and MN parallel CD, if MN parallel CD, then प्रूफ क्या प्रूफ करना है भाई, प्रूफ यह करना है, क्या प्रूफ कर देना है, प्रूफ यह कर देना है भाई। क्या करोगे, प्रूफ प्रूफ यह कर दीजिए आप लोग, क्या कि AL बाई LB इज इक्वल टू AN
बाई एन डी, ए एन बाई एन डी। अच्छा भाई, अब इसको प्रूव करने का प्रोसेस क्या होगा, आप लोग थ्योरम रिकॉल करिए क्या था कि अगर एल एम पैरेलल बी सी, तो लिखिए इफ एल एम पैरेलल बी सी, देन क्या हो जाएगा, ट्रेंगोल, यहां पर लिख दीजिए BC फॉर ट्रायंगल ABC, फॉर ट्रायंगल ABC, देन क्या अप्लाई करेंगे, देन AP, अगर LM पैरेलल BC हो गया तो क्या कहे थे कि अगर पैरेलल कंडीशन है तो दैट इज सेम रेशियो में डिवाइड किया, यही तो प्रूव किए थे। तो हम क्या करेंगे, AL बाई BL, ABC, ये ट्रायंगल हो गया और ये लाइन पैरेलल है इसके, तो यह सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, तो दैट इज AL, क्या लिखेंगे, AL बाई सेम रेशियो में डिवाइड करेगी तो AL बाई BL, अच्छा भाई इज इक्वल टू, इसको भी सेम रेशियो में, तो दैट इज AM बाई MC। अच्छा ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, इफ गिवन क्या है, गिवन mn पैरेलल CD, किसके लिए mn पैरेलल CD, किसके लिए है, ट्रायंगल ACD के लिए, फॉर ट्रायंगल ACD, देन क्या अप्लाई करेंगे, देन अप्लाई कर देते हैं क्या भैया, फिर से वही सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज क्या डी कर देते हैं कि AM बाई MC, ट्रायंगल यही तो बन रहा है। अब इस ट्रायंगल में चूंकि डिवाइड कर रहा है इसलिए क्या करेंगे, AM बाई MC इज इक्वल टू AN बाई ND, क्या हो जाएगा, AN बाई ND क्या हो जाएगा, ND, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर, क्यों भाई, आप लोग एक चीज थोड़ा सा दिमाग में, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए और थोड़ा सा अपने दिमागों में झंझनाहट पैदा करिए कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल ABC है और जो ट्रायंगल ACD है उसमें एक बेस सेम है, AC बेस जो है दोनों में सेम है। अब चूंकि सेम है अगर, तो इससे हमें रिजल्ट निकालने में आसानी, क्यों, क्योंकि अगर कंपेयर कर देंगे तो इस बेस का जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, और अगर कैंसिल हो जाएगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब क्या पता रिजल्ट भी मेरा निकला है, तो क्या करते हैं हम यहाँ देख लेते हैं कि कंपेयर क्या, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, चलिए 1 और 2 को कंपेयर करिए। तो एक बात बताइए, AL बाई BL इज इक्वल टू AM बाई MC, अब यहाँ पर AM बाई MC इज इक्वल टू AN बाई ND, AM बाई MC जो है AL बाई BL की इक्वल है और AM बाई MC जो है AN बाई ND की इक्वल है। क्या अगर ये जो है इसके इक्वल है एंड यही जो है इसके इक्वल है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे भाई। कैसे, देखिए AM बाई MC जो है, AM बाई MC जो है AL बाई BL की इक्वल है, तो AL बाई BL हो जाएगा। अब यहाँ क्या देखते हैं, AM बाई MC जो है AN बाई ND के इक्वल है, तो दैट इज AN बाई ND के इक्वल है, AN बाई ND के इक्वल है। तो क्या हुआ, ये इसके इक्वल एंड ये इसके इक्वल, दैट इज ये इसके इक्वल, तो दैट इज क्या हुआ, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, दैट इज क्या हुआ, AL बाई BL इज इक्वल टू AN बाई ND। तो हमें पूछा क्या था, पूछा भी तो यही था, AL बाई BL इज इक्वल टू AN बाई ND, हमें मिल गया। तो क्या लिखना है, हेंस प्रूफ, क्या लिखना है, हेंस प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो लाइक करिए, साथ में कमेंट बॉक्स में भी बताएं और वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, जिससे एग्जाम टाइम के कुछ समय पहले हमें रिवाइज करने के लिए हमारे पास
सुविधा हो कि हम रिवाइज कर सकें आसानी से, ठीक। तो प्रॉपर आप लोग, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग नोट्स जरूर बना रहे होंगे, ठीक। तो चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग बस यहाँ के भी क्वेश्चन अगर आप लोग लगा लेंगे ना, तो 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों के 80 to 90% मार्क्स जरूर आने वाले हैं मैथ में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि मान लीजिए एक ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है, ठीक। ये देखिए दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है, ठीक। अब क्या है, यह है आप लोगों का ए, यह क्या है बी, यह क्या है सी, यह क्या है पी, यह क्या है क्यू, यह क्या है आर। अब ये क्या है, इस तरीके से ऐसे आया, अब ये इस तरीके से ऐसे आया, अब ये इस तरीके से ऐसे गया, ठीक। मतलब यहाँ से इस तरीके से ऐसे गया, ये क्या है ओ है, यह क्या है ओ है। अब क्या है इसमें गिवन है, इफ 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 ए बी पैरेलल पी क्यू एंड ए सी पैरेलल PR, AC पैरेलल PR, देन प्रूफ क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करिए कि QR पैरेलल BC, QR जो है BC के पैरेलल, ये क्या करना है प्रूफ करना है। तो आप लोग फिर से एक बार अपने दिमागों पर थोड़ा कंपन कराइए, तो क्यों, क्योंकि हमें एकदम स्पष्ट दिख रहा है। ये सॉल्व करने के लिए क्या करना है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या करेंगे कि इफ ए बी पैरेलल पी क्यू, देन क्या हो जाएगा, फिर से वही थ्योरम 1 अप्लाई करिए जरा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल हो गया, दैट इज क्या होगा कि ओ ट्रायंगल ए बी ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी हम देखते हैं फॉर ट्रायंगल ओ ए बी, फॉर ओ ए बी के लिए देन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ क्यू बाई क्यू बी, क्या हो जाएगा ओ क्यू बाई क्यू बी इज इक्वल टू ओपी, ओपी बाई पी ए, ओपी बाई पी ए हमारा क्या होगा, इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरीके से इफ 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 क्या है कंडीशन, ए सी पैरेलल पी आर, इफ ए सी पैरेलल पी आर, देन प्रूव, क्या प्रूव करना है, देन प्रूव कर दीजिए, क्या भाई प्रूव कर दीजिए, देन प्रूव करें, मतलब ए सी पैरेलल पी आर किसके लिए, फॉर किसके लिए, फॉर ओ ए सी के लिए, फॉर ट्रायंगल ओ ए सी, देन क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, अगर पैरेलल, इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन कंडीशन क्या है, ओ आर अपान आर सी, ओ आर अपान आर सी, ओ आर अपान आर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी अपान पीए, ओपी अपान पीए, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 2। अब फिर से क्या करेंगे, 1 और 2 को कंपेयर कर लेते, क्यों भाई, क्योंकि ये जो ओ ए बी एंड ओ ए सी, ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं दो, इसमें जो ओ ए साइड है वो क्या कॉमन है क्या, यस, अगर कॉमन है तो कंपेयर करने पर थोड़ा हमें और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर कंपेयर 1 एंड टू को कंपेयर कर लेते हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ओपी अपान पी जो है, क्या ओ क्यू अपान क्यू बी इक्वल है क्या, यस। और यहाँ पर ओपी अपान पी जो है वह ओ आर अपान आर सी इक्वल है क्या, यस। तो दैट इज क्या है, ओ क्यू अपान क्यू बी ओ आर अपान आर सी के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल, क्योंकि इसके इक्वल अगर यह है और इसी के इक्वल अगर यह है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और अगर इक्वल हो गए तो क्या कहेंगे, ओ क्यू अपान क्यू बी, ओ क्यू अपान क्यू बी इज इक्वल टू ओ आर अपान आर सी, ओ आर अपान आर सी। अब एक बात बताइए, अगर ओ क्यू बाई क्यू बी इज इक्वल टू ओ आर अपान आर सी, दैट इज क्या बताए थे कि अगर
कोई लाइन जो है दो साइड को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे कि वो दोनों लाइन दोनों साइड से आपस में सेम रेशियो में डिवाइड हो, और अगर सेम रेशियो में डिवाइड हो दैट इज क्या हो गया, दैट इज क्या हुआ, दैट इज वह लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो गई, क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, पैरेलल हुआ। तो सो क्या हुआ, पैरेलल हुआ, दैट इज सो क्या हुआ, सो क्यू आर पैरेलल बीसी, सो क्यू आर पैरेलल बीसी, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इससे हमें दिखा देना है, ठीक है, इस इक्वेशन से हमें दिखा देना है कि क्यू आर पैरेलल बीसी, क्यों, क्योंकि ओ क्यू अपान क्यू बी इज इक्वल टू ओ आर अपान आर सी, तो दैट इज ट्रायंगल ओबीसी में जो क्यू आर है वह बीसी के पैरेलल हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इजी है, उसमें क्या है, उसमें देखिए कुछ नहीं है, उसमें बस क्या है, आप लोगों को एक ट्रायंगल दिया है, उस ट्रायंगल में आप लोगों को क्या दिया है, आप लोगों को एक पॉइंट दिया है, जो क्या है, मतलब आप लोग करना है, कॉन्सेप्ट कंफर्म करना है। अगर कॉन्सेप्ट कंफर्म है तो क्या हो जाएगा, आप लोगों से क्वेश्चन इजिली बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोगों से ए बी सी डी ई ये दिया हुआ है। अब क्या है इसमें यह कि इफ डी पैरेलल बी सी एंड डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन प्रूफ E is a mid point of AC। इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रूव करते हैं, कैसे होगा देखिए, प्रूव करने का प्रोसेस क्या हो जाएगा। देखिए चूंकि हमें क्या दिया है कि DE पैरेलल BC, और क्या है मैम, ये जो D है वह AB का मिड पॉइंट है, और अगर मिड पॉइंट है दैट इज क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि पहले बताइए AD बाई DB, AD दैट इज मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर लिखो सिंस सिंस D is a midpoint, D is a midpoint, so क्या हो जाएगा, AD is equal to DB, AD is equal to DB, so that is AD by DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। कैसे भाई, अगर DB इधर न्यूमरेटर है इधर डिनोमिनेटर में आएगा तो यहाँ बचेगा 1, क्योंकि DB इधर गया तो ADB इंटू 1 DB, तो AD बाई DB 1। अच्छा भाई, अब क्या देखते हैं आगे, देखते हैं आगे यह है कि अगर DE BC के पैरेलल हो गया तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है, क्या होती है, सिंस क्या लिखना है, DE पैरेलल BC, सो अगर DE पैरेलल BC सो AD बाई DB, AD बाई DB, AD बाई DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC। अब एक बात बताइए, AD बाई DB की वैल्यू कितना है, 1, यहाँ से हम लोग क्या निकाले हैं 1, और अगर 1 आ गई दैट इज क्या हुआ, वैल्यू पुट, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई तो वैल्यू पुट कर दिए, AD बाई DB की वैल्यू 1, तो 1 इज इक्वल टू AE बाई EC। अब क्या करेंगे, EC को इधर साइड ले आएंगे, EC को इधर साइड लाएंगे, तो 1 इंटू EC इज इक्वल टू AE, तो 1 इंटू EC दैट इज EC इज इक्वल टू AE। यह हमारा क्या हुआ, यह हमें मिल गया, क्या, यह हमें एक फॉर्म मिल गया कि जो EC है वह AE की इक्वल है। दैट इज, इससे क्या पता चलता है कि यह तभी पॉसिबल है जो, अगर यह तभी पॉसिबल है जब ई जो है मिड पॉइंट हो, तो यहाँ लिखो सो ई इज अ, यही तो हमें
फाइंड प्रूव करना था। तो सो ई इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसका, इज मिड पॉइंट ऑफ AC, इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। क्यों, इसमें था नहीं कुछ, करना क्या था, डी क्या है, पैरेलल ABC का, एंड डी क्या है, मिड पॉइंट दिया। अगर मिड पॉइंट है दैट इज AD इज इक्वल टू DB। अब AD DB के इक्वल है तो DB उधर साइड कर दिया, तो AD बाई DB की वैल्यू 1 आ गई। अब पैरेलल वाली कंडीशन लगा दिए, पैरेलल वाली कंडीशन दैट इज AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। इसकी वैल्यू रख दिया, इसकी वैल्यू 1 रख दिया, तो A इज इक्वल टू EC। अगर इक्वल आ गया है, दोनों इक्वल, अगर A इज इक्वल टू EC दैट इज E क्या है, मिड पॉइंट है, E क्या है, मिड पॉइंट। तो उम्मीद करते समझ में आ गया। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन यह हो सकता है कि एक आप लोगों को ट्रेपेजियम दिया होगा। क्या दिया होगा, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का कंडीशन क्या होता है भाई, ट्रेपेजियम का कंडीशन यह होता है कि उसमें दो साइड्स जो हैं आपस में पैरेलल होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। दैट इज क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन यह है कि हमें एक ट्रेपेजियम है दिया है, क्या दिया है, एक ट्रेपेजियम दिया है, ठीक। ABCD एंड क्या है, ये दिया है, ये लाइन इस तरीके से पैरेलल है कि AB के पैरेलल है, तो दैट इज क्या है, EF, ठीक। अब क्या है, हमें क्या दिया है, इफ ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम एंड AB पैरेलल EF, AB पैरेलल EF। अच्छा भाई, एंड क्या हो जाएगा, एंड ये हमें दिया है, मान लीजिए क्या दिया है, देखिए ये हम लोग को नहीं, ये देखिए ऐसे दिया है, ये देखिए क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए ये दिया है, क्या दिया है भाई, देखिए क्वेश्चन ये दिया है कि इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, एंड किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर चलिए, एंड डायगोनल, डायगोनल इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट ओ, पॉइंट ओ प्रूव का मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन प्रूव, क्या प्रूव करना है, देन प्रूव, क्या प्रूव, प्रूफ ये करना है, क्या कर देना भाई, प्रूफ, प्रूफ यह करना है कि AO बाई OD इज इक्वल टू BO बाई OC हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि AO बाई OD इज इक्वल टू BO बाई OC। तो चलिए प्रूव करते हैं, चलिए प्रूव करते हैं भाई, क्या करते हैं हम, प्रूव करते हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं एक पैरेलल लाइन, किसके, जी, मान लीजिए यहाँ OG हो गया, किसके, AB के पैरेलल। चलिए ड्रॉ, ड्रा ड्रा OG पैरेलल, OG पैरेलल AB। अब एक बात बताइए कि अगर जो है ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या होती है, ट्रेपेजियम तभी होगा जिसमें दो साइड्स आपस में क्या हो, पैरेलल हो। एंड दो साइड्स आपस में पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो दैट ट्रेपेजियम में क्या होगा, दो साइड्स आपस में पैरेलल होंगे, तो दैट हमने क्या किया, पैरेलल कर दिया। चलिए भाई पैरेलल कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि OG पैरेलल AB, देन OG पैरेलल AB और AB पैरेलल CD। तो क्या हुआ, AB पैरेलल CD, तो दैट इज क्या हुआ, OG पैरेलल AB एंड OG पैरेलल CD। देन देन OG पैरेलल CD, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम लेते हैं ट्रायंगल, किसको, अब हम ट्रायंगल लेते हैं, किसको भाई, ट्रायंगल लेते हैं ACD के लिए। चलिए, चलिए क्या करते हैं, यहां देख लेते हैं, चलिए अच्छा, ट्रायंगल देखते हैं OG पैरेलल CD, OG पैरेलल CD फॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल किसके लिए, ट्रायंगल OG पैरेलल CD, ट्रायंगल ACD, फॉर ट्रायंगल ACD। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा,
अगर ओ जी सी डी के पैरेलल हो गया, इसका मतलब ए जी बाई जी सी, इसका मतलब क्या हुआ, ए जी बाई जी सी, इसका मतलब ए जी बाई जी सी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ डी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए ओ बाई ओ डी, इसका मतलब क्या हुआ, ए ओ बाई ओ डी। ये हमें क्या इक्वेशन, आप लोगों को ना क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे कैसे करना है। अगर एग्जाम में कुछ थोड़ा सा चेंज भी आ जाए ना, तो कॉन्सेप्ट अगर आप लोग क्लियर रहेगा तो एग्जाम के सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं आप लोगों से। तो देखिए ए जी बाई जी सी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ डी कर दिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लेते हैं ओ जी पैरेलल ए बी, ओ जी पैरेलल ए बी किसके लिए, फॉर फॉर ट्रायंगल, किसके लिए, सी ए बी के लिए, फॉर ट्रायंगल सी ए बी के लिए। चलिए भाई इसके लिए चेक कर लेते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर उसके पैरेलल, इसका मतलब सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, दैट इज सी ओ बाई ओ बी, सी ओ बाई ओ बी, सी ओ बाई ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी जी बाई जी ए, किसके इक्वल हो जाएगा, सी जी बाई जी ए, सी जी बाई जी ए। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, यह क्या होगा, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, कंपेयर। पहले क्या करते हैं हम, क्योंकि यह जो ट्रायंगल है ना सी ए बी, एक तरीके से देखा जाए यार, तो अगर हम इस इक्वेशन 2 का क्या ले ले, क्या ले ले, रिवर्स कर दें। अगर हम इस मतलब इसका रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, अगर हम अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में अगर कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, इसके इस वाले टर्म के इक्वल हो जाएगा। दैट इज क्या करते हैं, रिवर्स रिवर्स ऑफ इक्वेशन 2, दैट इज चलिए करते हैं। तो ओ बी बाई सी ओ इज इक्वल टू जी ए बाई सी जी, ये हो गया इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। क्योंकि ये जो ट्रायंगल मतलब ये जो ट्रेपेजियम है, इसमें थोड़ा आप लोग दिमाग को वो करिए, थोड़ा दौड़ाइए, उसमें देखिए तो एक चीज देख रहे हैं, इस जो मतलब ट्रेपेजियम में जो हम दोनों कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, एसी जो है साइड सेम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बस इन्हीं इक्वेशन में थोड़ा सा खेल कर लेंगे, थोड़ा सा इधर उधर मैनिपुलेट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए हम कर दिए। अब क्या देखते हैं इसमें, इसमें देखते हैं कि ओ बी बाई सी ओ इधर है, एंड क्या है, एंड यह है जी ए बाई सी जी है। इसमें क्या देखते हैं, जी ए बाई सी जी, ये जी ए बाई सी जी जो है ए ओ बाई ओ डी के इक्वल है क्या, अच्छा भाई, अब ये जी ए बाई सी जी क्या ओ बी बाई ओ सी के इक्वल है क्या, दैट इज अगर यह जो है इसके इक्वल है एंड यह जो है इसके इक्वल है, दैट इज क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 3 क्या हो जाएगा कि ए ओ बाई ओ डी इज इक्वल टू ओ बी बाई सी ओ बी बाई सी ओ, दैट इज प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या करना था, ए ओ बाई ओ डी इज इक्वल टू बी ओ बाई सी ओ, यही प्रूफ हो गया। तो क्या लिख दीजिए, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, करना कुछ नहीं था, आप लोगों को एक ओजी क्या करना था, लाइन अज्यूम करके ड्रॉ कर लेना था। ड्रॉ करने के बाद वो इस तरीके से ड्रॉ हो कि वह ए बी के पैरेलल हो। अब चूंकि ए बी पैरेलल सी डी तो क्या हो जाएगा, ओजी पैरेलल सी डी। अब जब पैरेलल हो गया तो ओजी पैरेलल सी डी, तो ट्रायंगल ए सी डी के लिए चेक कर लो, उसमें क्या इस तरीके पैरेलल है, दैट इज सेम रेशियो में डिवाइड, सेम रेशियो में डिवाइड, दैट इज ए जी बाई जी सी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ डी। अब क्या करना है, सी ए बी के लिए अप्लाई कर दो, सी ए बी के लिए अप्लाई करेंगे तो जब ओजी पैरेलल ए बी, दैट इज सी जी बाई जी ए, सी जी बाई जी ए इज इक्वल टू सी ओ बाई ओ बी। अब ये हो गया। अब देखते हैं कि अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो
ये जो जीए बाई सीजी है, जीए बाई सीजी, इसमें भी टर्म आ जाएगा, इसमें भी टर्म्स आ जाएगा। जब दोनों में टर्म्स आ गया तो बस कंपेयर करना तो रहेगा, कंपेयर कर दिए, आंसर मिल गया। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो उम्मीद करते समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बस इसी का थोड़ा नेक्स्ट रिवर्स ऑर्डर है। मान लीजिए क्या है, देखते हैं। देखिए आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसमें करना कुछ नहीं था। देखिए करना क्या था, अगले क्वेश्चन में क्या करना है कि बस इसी का रिवर्स करना और कुछ नहीं है उसमें। देखिए उसमें क्या है ना, जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन यह है भाई, क्या है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यह है, क्या हो सकता है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है अपना, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन यह होगा कि अब हमें क्या दिया होगा, अब हमें जो है ये दिया होगा। देखिए अब हमें यह दिया होगा कि क्या दिया होगा, दिया यह है कि मतलब इफ, अब हमें क्या है, अब हमें यह है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अब हमें यह नहीं पता कि ये ट्रेपेजियम है, अब हमें ट्रेपेजियम को प्रूव करना है कि ट्रेपेजियम है। तो क्या हम क्या क्वेश्चन में दिया, एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल एंड 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 यही जो अभी हम लोग प्रूव किए हैं, क्या प्रूव किए हैं, ए ओ बाई ओ डी इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ सी। देन प्रूफ, प्रूफ क्या, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। ये क्या कर देना है, प्रूव करना है। चलिए प्रूव कर देते हैं भाई, देखते हैं क्या होगा इसमें। इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना है, क्या करना है देखिए, इसमें हमें ए ओ बाई ओ डी एम बी ओ बाई दिया है, क्या करना है, फिर से वही अज्यूम कर लेना है। क्या करना है, अज्यूम कर लेते हैं। क्या करते हैं, अज्यूम, अज्यूम नहीं ऐसा करते हैं, ड्रा, ड्रा मतलब फिर से भाई ड्रा ओ जी, ड्रा ओ जी पैरेलल, ओ जी पैरेलल ए बी। अगर हम ड्रा ओ जी पैरेलल ए बी कर लिए तो क्या करते हैं, नाउ अगर ड्रा पैरेलल ओ जी पैरेलल ए बी हो गया तो हम क्या करते हैं, अप्लाई नाउ फॉर ट्रायंगल सी ए बी, ट्रायंगल सी ए बी। चेक करते हैं क्या हो जाएगा, सी ए बी के लिए अब चूंकि ओ जी पैरेलल ए बी, अगर ओ जी पैरेलल ए बी दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा क्या कि सी जी, सी जी, सी जी बाई क्या हो जाएगा, सी जी बाई जी, दैट इज क्या हो जाएगा, सी जी बाई जी इज इक्वल टू सी ओ, सी ओ बाई ओ बी, सी ओ बाई ओ बी। अच्छा भाई अब हम क्या देखते हैं, अब हम यह देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, ये हमें क्या होगा, इक्वेशन वन। अच्छा भाई गिवन क्या है, गिवन यह है कि ए ओ बाई ओ डी, ए ओ, ए ओ बाई ओ डी, ए ओ बाई ओ डी, यह क्या है, डी है, यह क्या है, डी है, यह क्या है, डी है। ठीक है, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ओ बाई ओ सी। अब क्या है, ये हमें गिवन है, तो क्या करते हैं अब हम इसका रिवर्स कर देते हैं। चलिए मान लीजिए इसको हम इक्वेशन टू मान लिए, तो क्या करते हैं, रिवर्स, रिवर्स ऑफ इक्वेशन, रिवर्स ऑफ इक्वेशन टू। चलिए रिवर्स कर देते हैं भाई, रिवर्स करेंगे तो ओ डी, ओ डी, रिवर्स करेंगे तो ओ डी बाई ए ओ इज इक्वल टू ओ सी बाई बी ओ, ओ सी बाई बी ओ। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन थ्री हो गया। अब एक बात बताइए, इक्वेशन थ्री और इक्वेशन वन में कुछ कॉमन लग रहा है क्या, यस कौन सा कॉमन टर्म से लग रहा है, CO by OB and CO by OB, that is right side दोनों में क्या इक्वल है। अगर यह CO by OB CG by G एक इक्वल है, that is and CO by OB OD by एक इक्वल है, तो that is CG by G OD by A के इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, now, now equation वन एंड थ्री, इक्वेशन वन एंड थ्री देखते हैं, क्या देखते हैं कि फ्रॉम, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री से क्या हो जाएगा कि सी जी,
CG by GA is equal to OD by OD by AO by AO। अब बताइए क्या मिला हमें, CG by GA is equal to OD by AO। दैट इज, एक बात बताइए, ये जो ट्रायंगल ACD में बन रहा है, अगर ये सेम रेशियो में होगा, दैट इज, इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ये जो OG है ना वो CD के पैरेलल हो गया। तो दैट इज, इससे क्या निकालेंगे, सो OG पैरेलल CD, OG पैरेलल CD। अगर OG CD के पैरेलल हो गया, और हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी किससे, कैसी कि OG जो है AB के पैरेलल है, तो इफ OG पैरेलल CD, तो देन क्या करेंगे, OG parallel AB and OG parallel CD, that is AB parallel CD, that is OG parallel CD is parallel OG parallel CD and OG parallel AB। तो देन क्या हो जाएगा, सो AB parallel CD, AB parallel CD, AB parallel CD, that is क्या मिला, सो ABCD is a, so ABCD is a, so ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium, ठीक है, ABCD is a ट्रेपेजियम। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि ट्रेपेजियम कंडीशन क्या है, दो साइड आपस में क्या हो, पैरेलल हो। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोग क्या करिए, इसको जरूर लिख लीजिए और इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उम्मीद करते हैं चैप्टर समझ में आ गया, तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग क्या करिए कि डेली क्वेश्चन डेली मतलब वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप लोग नोट्स जरूर बनाइए साथ में, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम टाइम आप लोगों का जब पास आएगा तो उस टाइम आप लोगों के लिए नोट्स ही मैटर करेगा। तो उस टाइम अगर आप लोग नोट्स बनाए रहेंगे तो वो नोट्स आप लोगों के लिए फायदा कर जाएगा। और फिर क्या होगा, रिवीजन करने में आप लोगों को फायदा जब मिलेगा, तो उससे जब आप लोग PYQ देखेंगे तो इजिली तरीके से सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि डाउट भी आता है ना, तो क्या होगा, आप लोग थोड़ा पीछे जाके क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर लेंगे, और फिर क्या होगा, इजीली तरीके से हमसे क्वेश्चन ट्रैक हो जाए। और अगर हम लोग क्या, अगर कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो जाए। इसलिए सबसे जरूरी आप लोग ये है कि कॉन्सेप्ट जरूर कंफर्म करिए, क्योंकि एट द एंड कॉन्सेप्ट ही मैटर करेगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे वीडियो, और वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग साथ में कमेंट में बताइए भी जरूर भैया कि जी भैया समझ में आ रहा है, और साथ में लाइक भी करिए। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ऐसा कर भी रहे होंगे, और कर रहे हैं तो आप लोग के लिए इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।